अब तक आपने देखा। लवली! लवली भाग गई। ये बोल रहे हो छोरा? बाबूजी, ये कोमल भाभी ने भगाया है। अलावत खानदान की इस बहू ने हमारी बेइज्जती करी है ना, उसके लिए उसे अपने घूंघट को तार के, हाथों को जोड़ के हमारे सामने माफी मांगते हुए चलना पड़ेगा। अब आगे। घूंघट ना हुआ तो क्या हुआ? मेरा हाथ है ना हमारे परिवार और कोमल की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए। अब कोमल अपना पश्चाताप करेगी और मैं उसके साथ चलूंगा। ए छोरा, ये ना हो सके। क्यों ना हो सके दाऊजी? मैंने कोमल से ब्याह किया, इतना तो हक बनता है ना। और क्या है ना कि कोमल अपनी गलती का पश्चाताप करेगी और मैं अपनी गलती का। प्रधान सिंह जी, लाखा आपके फैसले में कोई रुकावट तो कर नहीं रहा। अरे वो अपनी पत्नी की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने बिल्कुल सही समय पे लाखा ने भेज दिया बड़ों की रक्षा करने। चलो कोमल। रावत खानदान की बहू की बेइज्जती मने ना देखी जावे। जरा फिर से कोमल को फोन लगा लूं, पूछू तो सही छोरी कैसी है। छोरी घर के काम काज में लगी होगी, बाद में बात कर लूंगी। भाभी, ये आंखें पाड़ पाड़ के क्या देख रहे हो?
अजूबा देख लिया कोई के? और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ ना भाई, वो इतनी मिट्टी उड़ रही है, आंख में लग गई। क्या हो गया? चल चल, देर हो रही है। अरे भाभी रुक तो जाओ, क्या हो गया? मैंने घसीट क्यों रहे हो? अरे देख तो लेने देते, वहां हो क्या रहा है? हे भोलेनाथ, के करूं? सच्चाई बता दो इसने, पर अगर इसने बड़ों को इस हालत में देख लिया तो गुस्से में छुट्टा सांड हो जाएगा और इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। अरे पापी हो के क्या, बोलो। अरे कुछ ना, शहर से कोई 56 लीटर देने वाली भैंस ले आया था, उसी की नुमाइश लग रही थी। इतनी जोर से मिट्टी उड़ा दी उसने, हमारी आंख में लग गई और इसीलिए आंख लाल होगी हमारी, और कुछ ना। सुन लिया? अब तू यो सब छोड़, घर चल, मैंने बहुत काम है, फटफट चल। अच्छा चलो। बस बहुत हो गया प्रधान सिंह जी। कोमल बिटिया ने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया और आपकी बात का मान भी रख लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये मामला यहीं रफा दफा हो जाए, और आपसे विनती है कि आप यहां से इज्जत से चले जाइए। इसी में हम सबका फायदा है। चाची जी, भाभी जी का पश्चाताप पूरा हो गया से। वो तो भला हो लक्की भाई का, जिन्होंने ऐन मौके पे आके अपने हाथों से भाभी के सर पे छाया दी और भाभी जी के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उनके साथ साथ चलते रहे, तब तक जब तक भाभी जी का पश्चाताप पूरा ना हुआ। वो भी इसलिए ताकि उनकी मर्यादा पे जरा भी आंच ना आए। अब मैं तो ये बताना ही भूल गई कि सब वापस आ रहे से। इससे ब्याह किया मैंने, इतना तो हक बनता है। लाखा, बेटा सब ठीक तो है ना? मां मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्यों हाथ धो के हमारी जान के पीछे पड़ी है? अरे एक मुसीबत खत्म ना होती तो दूसरी मुसीबत खड़ी कर देती है। भरे बाजार हमारे खानदान की इज्जत नीलाम करके ठंडक मिल गई तेरे को।
और दूसरों की छोरियों को भगाने का ठेका तो नहीं ठा रखा है के? ये क्यों करे आता ना ऐसा? और यो कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी हमारे बारे में ना सोचा ना कि हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? क्या बात करेंगे लोग बाग हमारे बारे में? मैंने कितना समझाया था रसोई में कि प्रधान जी और हमारे में पहले तो दुश्मनी चली आ रही है अखाड़े के टाइम पे। उनकी आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और थोड़ी बहुत उठ बैठ बची भी थी, बची खुशी में इसने आग लगा दी। माँ जी, मैंने अपनी गलती का एहसास है और आपने जो भी सजा देनी है मैंने सराखू मंजूर भी से। इब के होगा तो ना सजा दे के? ए मालती, समझा अपनी बहू ने, इस घर के कायदे कानून समझा इसने, फिर इसी गलती ना करे यो समझा इसने, और फिर भी इसकी समझ में ना आवे तो यो खड़ी मेरी बहू उससे कुछ अच्छे संस्कार सीख लेगी। समझा लिए से? आज तेरी वजह से मैं अपने लोगों के सामने अपनी आंख ना उठा पा रही। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में मेरे घर की बहू बन के आ गई है। बड़ो, क्यों के कर दिया तूने? देख, तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ। दिल पे क्या बीत रही है जानती हूँ मैं। देख बड़ो, घर का माहौल कुछ ठीक ना है और सबके सामने मैं अपने दिल की बात ना कर सकती। तू जानती है ना, घर के सब लोग तेरे से बहुत नाराज हैं, इसीलिए मैं भी तुझसे थोड़ा दूरी बना के रख रही हूं ताकि लोगों को यूं ना लगे कि मैं तेरी सगी बनने की कोशिश कर रही हूं। नहीं तो वो लोग भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। देख, तू मुझे गलत मत समझना, मैं तुझसे अभी ज्यादा बात ना कर पाऊंगी। तू जानती है ना मैं तेरे लिए कितना चिंता करती हूँ। बस यो बात हमेशा याद रखना कि दिल से मैं हमेशा तेरे साथ थी, तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। तेरा इतना बोलना ही काफी है पिंकी। तो सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हे भगवान, मन कुछ समझ नहीं आ रहा। इस घर में कदम रखते ही यूं मुसीबतों की रेल बन गई है। ऐसे कैसा नहीं मंडरा रहा है मेरे सिर के ऊपर। पर आपने भी तो मेरा साथ नहीं छोड़ा और लक्की जी को मेरी रक्षा करने भेज दिया। अब आप ही मने बताओ क्या करूं। यो सब जो मुझसे रूठे उन्हें कैसे मनाऊं। पिंकी, एक छोटा काम से करेगी ना? ये काम है? शाम होगी सर। यो आरती की थाल लेके सबने आरती दे देना। मेरा चेहरा देखेंगे तो उनका बीपी और बढ़ जाएगा। इतना तो कर सकती है ना मेरे लिए? अरे नेकी और पूछ पूछ, यो थाल ना है बड़ो, सबका दिल जीतने की चाबी है। बस ऐसे ही हमारी मदद करती रह तू।
तेरे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती? ला दे, अभी से अपने आरती दिखा के आती हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे मुश्किल समय में दीन दुनिया की चिंता न करते हुए आपने जो मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत एहसानमंद हूं मैं। और इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी। एक बात ना तू मेरी कान खोलकर सुन ले, तू ना हमारे किसी एहसान के भी लायक ना है। ना तो हमारी जिंदगी में तेरी कोई हैसियत और ना ही कोई जगह है। और तू ये मत समझना कि आज जो मैंने किया जो तेरी वजह से किया ना। आज मैंने जो किया वो अपने बाबूजी की वजह से किया, उनकी इज्जत के लिए किया, उस इज्जत के लिए जिसको तू नीलाम करने पर तुली हुई है। मन चुप, एकदम चुप। और अब एक शब्द ना निकले तेरे मुंह से। अरे मारे बाबूजी की दी हुई आजादी का तूने यो सिला दिया। अरे मारी जिंदगी तो बर्बाद की थी, मारे खानदान की, मारे बाबूजी की इज्जत भी नीलाम करने पर तुली हुई है तू। अरे हट, तेरी ना शक्ल भी मुझे पसंद ना है अब। तो बैंगन का भुर्ता कित है? ताई जी वो आपने अभी बोला है ना, तो बन रहा है। अच्छा ठीक से। ये बड़ों कहीं दिखाई ना दे रही है। चाची जी, मैं कोमल भाभी ने खाना उनके कमरे में दे आऊं? ना, कोई जरूरत ना है उसके कमरे में खाना लेके जाने की, समझी? लो भाभी। मालती, जाने अनजाने में बहुत बड़ा धोखा हुआ है तेरे साथ और मने बहुत दुख हो रहा है। मुझे ना समझ में आ रहा भाभी, क्या कह रहे हो? ये जमुना ने छल कपट कराया है ना तेरे साथ में। ब्याह तो पहले कितना बड़ा मुंह पाड़ के बोल रही थी वह, मारी छोरी यो है, मारी छोरी वो है, और हमारे घर में भले ही पीसे ना है। और हमने अपनी छोरी को संस्कारों की कमी ना छोड़ दी है, बहुत संस्कार सिखाए हैं। जिसके घर में जागी अपने संस्कारों तक रोशन कर देगी। पर मैंने तो कहीं ना दिख रहा, ना रोशन दिख रही, ना चांदनी दिख रही। हे मालती, वो पटाखों की बात तो ना कर रही वह, जो पटाखों की रोशनी जो उसकी छोरी रोज हमारे सिर पे फोड़े है। वैसे ही सरेआम चौराहे पे बेइज्जती करके सारे खानदान की इज्जत रोशन कर दी है उस मोटो ने। हाय क्या बताऊं। सही कह रहे हो भाभी, पर अब क्या कर सकते हैं अपन? कर क्यों ना सकती है? उस जमुना के जा और उसके कानों में डाल दे उसकी संस्कारी छोरी के सत्कार गुण सब जितने भी उसने सिखा रखे हैं उसे।
जमुना तो बहुत राजी हो रही होगी कि उसने अपनी यो मुसीबत 12 मन की दोबर हमारे गले में बांध दी। हमने तो उल्लू बना दिया ना उसने। हाय हाय, बहुत बुरा करा हमारी गैल। ठीक कह रहे हो भाभी। जमुना भाभी को पता होना चाहिए कि उनकी छोरी ने इस घर में आते क्या क्या गुल खिला दिए, और यो भी पता होना चाहिए कि उनकी गुणवान संस्कारी बेटी ने कैसे हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी आती। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी की सोच रही है? कल सुबह सुबह जाकर उसके घर में धमक जा और पूरा काला चिट्ठा खोल दे और पूछ उससे तने ऐसे कौन से संस्कार सिखाए है अपनी चोरी को कि ससुराल में जाके ससुरालियों की छाती पे मूंग दड़ दे। ठीक से, अब यो ही करना पड़ेगा मन ने।